स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। जैसा कि आपने पूरा राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लिया, इसमें कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1905 ये था नरम दल का काल, और फिर 1905 से 1919 ये था गरम दल, और 1919 से 1947 ये था गांधी युग। ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था। परंतु इस जो द्वितीय चरण था गरम दल का, इस गरम दल में ही हमारा क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ होता है। आपने देखा, नरम दल वाले अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। नरम दल के जो नेता हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तेबजी, तेलंग, फिरोज शाह मेहता, गोखले, ये सब संवैधानिक तरीकों से आज़ादी चाहते थे। संवैधानिक तरीकों से अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, इनके द्वारा अपने राजनीतिक अधिकार चाहते थे। परंतु इनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली, और बंगाल विभाजन के बाद में ये क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ती हैं। दूसरी तरफ आपने देखा, गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, उनकी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था, और वो अंग्रेजों को शक्ति के द्वारा या बहिष्कार की नीति के द्वारा अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इसी समय भारत में एक ऐसा युवाओं का दल भी था जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, और ये जो दल है ये विदेशी क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। इटली के मेजिनी, यंग इटली, रूस का निहिलिस्ट आंदोलन, इनसे बड़े प्रभावित थे। और इस युवा वर्ग का सोचना था इन विदेशियों की ताकत की तरह से ही खदेड़ा जाए। तो उनको न तो नरम दल की तरह से थे और न गरम दल की तरह से। गरम दल वाले बहिष्कार एवं स्वदेशी के प्रयोग पर अधिक जोर दे रहे थे। इन्होंने विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन की तरह से ही अपना आधार बनाया। ये जो थे क्रांतिकारी आंदोलनकारी, इनकी विचारधारा थी कि अंग्रेज यहाँ सिर्फ वैसे ही भारत को छोड़ सकते हैं और वैसे ही हमें राजनीतिक अधिकार देंगे। तो उन्होंने जो नीति अपनाई, उनकी नीति थी क्रांतिकारियों की बम और पिस्तौल की राजनीति, कि इनको बमों के द्वारा, पिस्तौलों के द्वारा इनको मारा जाए। कुख्यात जो अधिकारी हैं या भारतीयों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उनको मारा जाए और भारत से बाहर निकाला जाए। या जान दो या जान लो, मारो या मरो। इस विचारधारा के जो व्यक्ति थे वो कहलाते हैं क्रांतिकारी। ये लोग रूस के निहिलिस्ट और इटली के इन क्रांतिकारी आंदोलनों से प्रभावित थे। भारत का जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको दो चरणों में बांटा है। पहला चरण है प्रथम चरण 1905 से 1915। ये घटना बंगाल विभाजन के बाद आती है 1915 तक। और द्वितीय जो क्रांतिकारी चरण है वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन रोकने के बाद 1924 से 1934 के मध्य चला। अब ये जो क्रांतिकारी आंदोलन थे ये बाल गंगाधर तिलक के आदर्श वाक्य अनुनय विनय नहीं बल्कि युत्सा, ये क्रांतिकारियों का आदर्श वाक्य था। और ये अनुनय विनय नहीं बल्कि युत्सा, ये किसका था? तिलक का नारा था। इसी को क्रांतिकारियों ने अपना आदर्श वाक्य बनाया। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन जो पहला महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब व चौथा मिलेंगे विदेशों में। तो 4 जिलों में हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और विदेशों में। अब हम पहला ले रहे हैं महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है और क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 से महाराष्ट्र में मानी जाती है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी क्षेत्र है जो चित्पावन ब्राह्मण वर्ग से संबंधित है और भारत के पहले जो क्रांतिकारी घटना देने वाले हैं वो इसी क्षेत्र से संबंधित हैं। बाल गंगाधर तिलक भी इसी क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लोगे 22 जून 1897 को चापेकर बंधु दामोदर तथा बालकृष्ण ने प्लेग कमिश्नर रैन तथा इसके सहायक एरेस्ट की गोली मार करके हत्या कर दी। देखो एक बार आप महाराष्ट्र की भूमिका सुनिए। महाराष्ट्र से सबसे पहले भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत है कहाँ से? महाराष्ट्र से। और कब से है? 1897। महाराष्ट्र में इस क्रांतिकारी आंदोलन की अलग जगाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। आप पहले पढ़ चुके हो। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। अब ये गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव ये दोनों तिलक ने किए थे और इनसे राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ी, राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला और हमारी जनता में विश्वास जमा, राष्ट्र के प्रति भावना अधिक बढ़ी। इन्हीं से आम व्यक्ति महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ते हैं। अब जो तिलक हैं उन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले। पहला समाचार एक तो इनका था मराठा और दूसरा था केसरी। केसरी था ये मराठी भाषा का था और ये मराठा था ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इस केसरी समाचार पत्र के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने युवाओं को संबोधित किया, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाया। तो क्रांतिकारी आंदोलन फैलाने में, राष्ट्रवादी भावना बढ़ाने में बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी भाषा थी मराठी भाषा। महाराष्ट्र में पुन्ना में प्लेग फैला और इस प्लेग के इलाज के बहाने ब्रिटिश सरकार घर घर जाती, वहाँ दवाएं छिड़कती, लोगों को बाहर निकालती और इसी दौरान ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो भारतीय महिलाओं से बदतमीजी करते। इसकी बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में आलोचना की। केसरी समाचार पत्र में लिखा, क्या भारत में ऐसा कोई युवा नहीं है जिनकी रगों में भारतीय खून हो और इन अंग्रेजों को जो बदतमीजी कर रहे हैं इनको जवाब दे सके। इसी से प्रभावित होकर के एक व्यायाम मंडल नामक संगठन बना रखा था चापेकर बंधु ने और इसी व्यायाम मंडल संगठन के सदस्य चापेकर बंधु दामोदर तथा बालकृष्ण ने प्लेग कमिश्नर रैन तथा इसके सहायक एरेस्ट की हत्या कर दी। ये भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या है, याद कर लेना। ये भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या है। दूसरा, ये जो आपने पढ़ा रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट में भी क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में एक कमेटी गठित की गई थी। उसने भी भारत में क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है और ये भारत की पहली यूरोपियों की राजनीतिक हत्या थी। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। चापेकर बंधु को फांसी दे दी गई। यहाँ देखे तिलक को भी केसरी समाचार पत्र में लेखन के लिए युवाओं को भड़काने के आरोप में
18 माह की जेल की सजा दी गई। इस प्रकरण में तिलक को भी 18 माह की जेल की सजा दी गई। तिलक प्रथम व्यक्ति थे जो राजनीतिक रूप से देश के लिए जेल में गए थे। तिलक प्रथम व्यक्ति थे, याद रखोगे। और एक बात और याद रखोगे, ये बाल गंगाधर तिलक ही थे जिनको एक संवाददाता, संपादकीय लेखक और चिरोल ने भारत में अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को बताया है। भारत में अशांति का जनक किसे बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। ये बाल गंगाधर तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा चलाया और लंदन में चिरोल के खिलाफ मुकदमा लड़ा। एक बात साथ और याद रख लेंगे, कांग्रेस के महत्वपूर्ण व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे जो एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। बने थे एक बार, चुने गए थे, परंतु इस चिरोल केस में लंदन गए हुए थे, इसलिए एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो तिलक का भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बार बार महाराष्ट्र में जेल में जाते हैं। दूसरा, यहाँ महाराष्ट्र में मित्र मेला संगठन है जिसकी स्थापना 1901 में हुई। इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। इन्होंने की थी उन्ना में इसकी स्थापना। और यही संगठन आगे जाकर के अभिनव भारती, 4 बार इंपोर्टेंट बना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सबसे प्रमुख है। बंगाल का अनुशीलन समिति और महाराष्ट्र का अनुभव भारती। एग्जाम में 2 प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो ये जो मित्र मेला था, यही संगठन 1904 में किसमें बदल गया? अभिनव भारती। याद रखोगे, अभिनव भारती की स्थापना कब हुई? 1904 में। और इसके संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। ये जो अभिनव भारती का एक सदस्य था पांडुरंग महादेव, जो रूस में निलिस्टों से परमाणु बम, जो रूस में निलिस्टों से बम बनाना सीख करके आया था। मतलब ये जो अभिनव भारती के जो सदस्य हैं, ये कह रहे थे रूस का जो निलिस्ट आंदोलन था उसमें पहले बम फोड़े जाते, फिर पर्चे बिखेरे जाते। और उसमें क्या लिखा जाता था? अंधी और बैरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका आवश्यक है। जैसे आपने पढ़ोगे, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और उन पर्चों पर यही लिखा था कि अंधी और बैरी सरकार को सुनाने के लिए बम धमाके आवश्यक है। तो उसी ये जो बम सीखने के लिए पांडुरंग महादेव रूस में गए। यहाँ अनुभव भारती के सदस्य गणेश सावरकर, जिसने राष्ट्रवादी कविता लिखी और राष्ट्रवादी कविता लिखने के आरोप में नासिक का मजिस्ट्रेट जैक्सन उसको काले पानी की सजा दी। तो ये जो बदनाम नासिक का जो मजिस्ट्रेट था जैक्सन, इसको क्रांतिकारियों ने सबक सिखाने की शपथ ली। और इस अभिनव भारती के सदस्य अनंत लक्ष्मण कनहरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की 21 दिसंबर 1909 को हत्या कर दी। इन क्रांतिकारियों पर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया और इस केस में गणेश सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। ये जो है वीडी सावरकर, ये महाराष्ट्र छोड़ करके लंदन चले जाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में। और वहीं से भारत के 1857 की क्रांति को 50 वर्ष होने पर वहाँ स्वतंत्रता दिवस या गदर दिवस मनाया गया। और वहीं इन्होंने
अपनी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी, वहाँ अंग्रेजों ने वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। जब अंग्रेज इनको भारत ला रहे थे तो रास्ते में समुद्र में वीडी सावरकर कूद गए थे और तैर करके फ्रांसीसियों के पास चले गए थे, परंतु फ्रांसीसियों ने वापस अंग्रेजों को सौंप दिया और यहाँ भारत में लाकर वीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा देकर के इन्हें बहुत प्रसिद्ध जेल है अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, ये है अंडमान निकोबार, यहाँ भेज दिया गया और आजीवन कारावास की सजा देकर। और वीडी सावरकर का बहुत अधिक समय यहाँ अंडमान निकोबार की जेल में बीता। आज इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको भी बार बार जेल में भेजा गया। 1908 में केसरी में लेखन के आरोप में राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें 6 वर्ष के लिए म्यांमार मामले बर्मा की, जिसका आधुनिक नाम म्यांमार है, बर्मा की मामले जेल में भेजा गया। तो आप याद रखना, सेलुलर जेल वीडी सावरकर, अंडमान निकोबार और मामले जेल बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष के लिए भेजे गए थे। इस तरह से ये था हमारा प्रथम चरण में महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। कौन सा प्रश्न याद रखोगे? सबसे मुख्य एक तो ये घटना याद करो, चापेकर बंधु द्वारा कब की है? 22 जून 1857, पहले कमीशन एस की हत्या। और एक प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट, अभिनव भारती स्थापना 1904 वीडी सावरकर। और एक ये नासिक षड्यंत्र केस, अनंत लक्ष्मण कानहरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। तिलक, सारी चीजें याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है।